Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the best leading institute for your ND-test preparations. Dear students, आज की वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी जो फ्रेशर्स हैं 2027 सेशन के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, या उन स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स जो गैप ईयर की तरफ जा रहे हैं, दे नीड्स टू इम्प्रूव देयर ग्रेड्स और मार्क्स, और दे वांट टू टेक गैप ईयर, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से वो तमाम स्टूडेंट्स जो स्पेशली कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी को टारगेट करें, ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई जूनियर जो इस वक्त सेकेंड ईयर में पढ़ा है, या कोई ऐसा फ्रेंड जिसका एडमिशन पॉसिबल नहीं हो सका, उसके फर्स्ट ईयर के मार्क्स कम थे, सप्ली थी, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे हैव फेस्ड अबाउट एडमिशंस, या अपने मार्क्स की वजह से, एकेडमिक सेशन की वजह से वो अपने एडमिशन सिक्योर नहीं कर पा रहा, तो ये वीडियो अपने उस फ्रेंड के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी इस वीडियो के अंदर कि व्हाट आर एक्चुअली फॉल एडमिशंस एंड स्प्रिंग एडमिशंस, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन देम इन कॉमसेट्स विद द पॉइंट ऑफ with respect to the कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में फॉल के एडमिशंस कब ओपन होते हैं, और स्प्रिंग के एडमिशंस कब ओपन होते हैं, इनका क्या मेजर डिफरेंस होता है, इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, और आप इसके लिए प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉल एडमिशन और स्प्रिंग एडमिशन होता क्या है। अब जो आपके पास फॉल एडमिशन होता है ना, ये कॉमसेट्स के एडमिशंस जो रेगुलर एडमिशंस ओपन होते हैं हर साल, फ्रेश एडमिशंस, जिसके अंदर हर वो स्टूडेंट जिसने फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दिए हैं या वो अपनी सेकेंड ईयर को क्लियर कर चुका है, वो मई और जून के महीने में एडमिशंस ओपन होते हैं और उनकी क्लासेस सितंबर में स्टार्ट होती है। ये फॉल एडमिशंस होते हैं। इन जो महीनों के अंदर, मई और जून के अंदर फॉल एडमिशंस ओपन होते हैं या फ्रेश एडमिशंस ओपन होते हैं, इनके अंदर आपको मैक्सिमम प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। आपके पास तमाम प्रोग्राम्स की चॉइस होती है, आइदर दे आर कंप्यूटिंग, इंजीनियरिंग, बिजनेस, फार्मडी or applied sciences, any kind of programs are offered in COMSETS University, वो आपको इधर ऑफर किए जाते हैं। If you need a video on COMSETS programs offered in fall और spring separately, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आप लोगों ने वहाँ पे वोटिंग करनी है कि आप लोगों को वहाँ पे कमेंट लिखने हैं कि वोट फॉर COMSETS fall एडमिशन और स्प्रिंग एडमिशन प्रोग्राम्स ऑफर्ड। अगर आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे तो आप लोगों के लिए COMSETS के फॉल और स्प्रिंग एडमिशन के लिए जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं और जो ऑफर स्प्रिंग में नहीं किए जाते, वो आप उसकी वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर दी जाएगी। तो अब फॉल एडमिशंस के जो एडमिशन है वो मई जून में ओपन होते हैं, और स्प्रिंग के एडमिशंस आप लोगों के अक्टूबर नवंबर में ओपन होते हैं, और क्लासेस फेब में स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास मेजर डिफरेंस होता है टाइमलाइन का। टाइमलाइन तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो आपका मई और जून का मंथ होता है, इसमें फॉल एडमिशंस ओपन होते हैं, और नवंबर में आप लोगों के स्टार्ट होते हैं स्प्रिंग एडमिशंस। अब जब नवंबर और दिसंबर में स्प्रिंग एडमिशन स्टार्ट होते हैं, तो उस टाइम पे मई और जून में जिन स्टूडेंट्स ने फॉल में एडमिशन लिया था, वो अपने फाइनल एग्जाम्स दे रहे होते हैं और बहुत जल्द सेकेंड सेमेस्टर की तरफ प्रमोट होने वाले होते हैं। और जब वो अपने सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, जो कि मोस्टली फेब में स्टार्ट होती हैं, तो आप लोग भी उन स्टूडेंट्स के साथ स्प्रिंग एडमिशन में जाके पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो ये आता है अवेलेबल प्रोग्राम्स का, जो मैंने अभी आप लोग को बताया कि यहाँ पे डिफरेंस होता है। जैसे कि आप लोगों के पास स्प्रिंग एडमिशंस है, तो यहाँ पे आप लोग को स्प्रिंग एडमिशंस के लिए इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ऑफर नहीं किए जाते, बिकॉज ये एचईसी की और पीईसी की पॉलिसी है जो कहती है कि कोई भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम अगर कोई यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, तो वो साल में इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स या फार्म डी का प्रोग्राम सिर्फ एक दफ़ा ऑफर कर सकती है, चाहे वो स्प्रिंग में करे चाहे वो फॉल में करे। तो मेजोरिटी यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि वो फॉल में ऑफर करती हैं, क्योंकि फॉल में मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना होता है। तमाम फ्रेश ईयर, गैप ईयर स्टूडेंट्स ने फ्रेश एडमिशन में अप्लाई करना होता है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का फॉल के अंदर एडमिशन नहीं हो पाता, किसी की सप्ली आ जाती है, इम्प्रूवमेंट करनी होती है किसी स्टूडेंट्स को अपने ग्रेड्स की, या कोई गैप ईयर का स्टूडेंट होता है, या जिसको फॉल के एडमिशन डेडलाइन का पता ही नहीं चला, उसने एडमिशन टेस्ट को मिस कर दिया, उसने एडमिशन एप्लीकेशन को मिस कर दिया, तो अगर वो अप्लाई करना चाहता है, या ऐसे स्टूडेंट्स जो एमडी कैट देते हैं, खुदा ना खास्ता अगर उनका एमडी कैट क्लियर नहीं हो पाता, वो किसी और मेडिकल की फील्ड के अंदर जाते हैं, कॉमसेट्स के अंदर बहुत बेस्ट ऑप्शंस होती हैं, अगर वहां पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग फिर स्प्रिंग में अप्लाई कर सकते हैं।
अब स्प्रिंग के अंदर आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी हर यूनिवर्सिटी नहीं देती है। आप लोगों के पास कॉमसेट्स एक बहुत बड़ा फिगर है यूनिवर्सिटी का जो आप लोगों को ये चीज ऑफर कर दिया, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं स्प्रिंग एडमिशंस के अंदर। अब स्प्रिंग एडमिशंस के अंदर जो आप लोगों की इनटेक टाइमिंग होती है वो मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंट होती है। अब जैसे आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर, जिन स्टूडेंट्स ने फॉल के अंदर एडमिशन लिया उनका फर्स्ट सेमेस्टर गुजर गया है और सेकंड सेमेस्टर में वो जा चुके हैं, और जब जब उनका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा, तो सिर्फ आप लोगों का एक सेमेस्टर का गैप आता है। बाकी स्टडीज, एकेडमिक्स, टीचर्स, फैकल्टी और कैंपस इन्वायरमेंट, ईच एंड एवरीथिंग आप स्प्रिंग स्टूडेंट्स के लिए भी सेम ही होती है। और कोई भी आपसे ये नहीं पूछता, या ये बिल्कुल भी आपके लिए शर्मिंदगी वाली एम्बैरेसिंग बात नहीं है कि आपका एडमिशन स्प्रिंग के अंदर होता है। कोई भी आपसे वहां पे नहीं पूछेगा कि आपने स्प्रिंग में एडमिशन क्यों लिया। आप लोगों के लिए जो चीज मैटर करेगी वो अब आप लोगों का आगे एकेडमिक्स का जो आपका पूरा सेमेस्टर सिस्टम है वो होगा, जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। आगे जाके चीजें आपके लिए इस तरह से हो जाएंगी कि आप लोगों को इस चीजों के बारे में सोचने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी कि हमने एडमिशन फॉल में लिया था या स्प्रिंग में। डिग्री बाद में आपको एक ही दफा मिलेगी, आप लोगों को फॉल और स्प्रिंग के स्टूडेंट्स को इकट्ठी मिलेगी। तो आप लोगों के पास जो स्टूडेंट्स फॉल की 2027 सेशन के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं या स्प्रिंग के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आप लोगों के पास एक गुड न्यूज है कि पास एजुकेशन सिस्टम ने डिजाइन किया है बैच 1.0 2027 सेशन के लिए, जिसके अंदर हम लोग आपको स्प्रिंग और फॉल दोनों एडमिशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप लोगों के पास इस बैच के लिए इनरोलमेंट्स ओपन हो चुकी हैं और 15 जुलाई 2026 तक आप लोग इस बैच के अंदर इनरोलमेंट्स ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इनरोलमेंट्स नहीं लिए हैं तो जल्दी कर लें। अगर आप लोगों ने इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचें, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रह चुका है। 15 जुलाई हमारे पास डेडलाइन है और आज 14 जुलाई हो चुकी है। आप लोगों के पास ये डेडलाइन के अंदर सिर्फ एक दिन रह गया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी इनरोलमेंट्स नहीं करवाई हैं, या आपका कोई ऐसा फ्रेंड या जूनियर जो इस वक्त सेकेंड ईयर में मौजूद है या गैप ईयर स्टूडेंट है, तो उसको जरूर बताएं कि स्प्रिंग एडमिशंस भी होते हैं। उसके साथ की वीडियो शेयर करें, स्प्रिंग एडमिशंस के बारे में उसको बताएं, उसको बोले कि एज सून एज पॉसिबल उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ताकि नवंबर और दिसंबर से पहले पहले वो अपनी प्रिपरेशन करके फ्री हो चुका हो और अपने एंटी टेस्ट को अच्छे से परफॉर्म कर चुका हो। इसके लिए आप लोग एनटीएस भी दे सकते हैं कॉमसेट्स के लिए, और कॉमसेट्स का अपना एनटीएस भी होता है। तो अगर आप लोग एनटीएस की बेसिस पे देना चाहते हैं तो आपके एनटीएस तो रेगुलर हो रहे हैं, आप उसके अंदर अच्छे अटेम्प्ट देके उसके अंदर अच्छे मार्क्स सिक्योर करके पहले ही फ्री हो जाए, आपको कॉमसेट्स का एनटीएस ना देना पड़े। आप एनटीएस के अंदर दे ले, जो आपका अपने मर्जी का कैंपस है उसके अंदर जाके अप्लाई कर दें। आप लोगों को अगर इस बैच के अंदर इनरोलमेंट लेनी है तो जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है इस पे कांटेक्ट करके आप लोग इस सेशन की डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी इनरोलमेंट्स करवा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू हु आर गोइंग टू टेक एडमिशन इन फॉल और स्प्रिंग। यू ऑल आर इक्वल फॉर अस। थैंक यू। अल्लाह।